नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, वाक्य रचना। वाक्य रचना के अंतर्गत बहुत सारे एमसीक्यू और दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो आप आंख मूंद कर अंत तक पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ से 2 से 4 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। संक्षेप रूप में समझिए, वाक्य सार्थक शब्द के व्यवस्थित रूप को भी वाक्य कहा जाता है। वाक्य के 2-3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। यदि आपसे पूछेगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर 8 लगाएंगे, और रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 लगाएंगे। दोनों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। वाक्य के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इस तरह से 3 भेद बताए गए हैं। किसका? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया करता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में क्रिया एक होगा, कर्ता भी एक होगा, वह क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? तो वह सरल वाक्य कहलाएगा। सरल वाक्य मतलब जो आसानी से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वैसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात उसमें कर्ता धर्ता ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, केवल कर्ता एक होता है और उसमें क्रिया भी एक ही होता है। ये नहीं कि 10-20 गो बराती खिलाने वाला व्यक्ति रहता है कर्ता, वैसा कर्ता यहाँ पे जरूरत नहीं है इस सेंटेंस में। जैसे यह लड़का हमेशा सच बोलता है। देखिए यहाँ पे कितना सटीक है। क्या है? इस सरल वाक्य का एग्जाम्पल, मेरा भाई आज इलाहाबाद गया। तो यहाँ पे कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक बता रहा है। हम लोग कल मेला देखने गए थे, तो क्रिया कर्ता क्या है? एक ही है। तो इस सरल वाक्य का पहचानने का नियम है। सरल वाक्य के 2 घटक पाए जाते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये दोनों घटक के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 घटक ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहते हैं। जिसका वाक्य का कर्ता होता है, जिसमें उद्देश्य में क्या होता है? कर्ता शामिल होता है। पर जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, विभव का बड़ा भाई मैदान में खेल रहा है। तो विभव का बड़ा भाई कहाँ खेल रहा है? मैदान में। तो यहाँ पे देखिए कर्ता क्या है? विभव है, अर्थात कर्ता भी क्या है? यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से हम सरल उद्देश्य के बारे में समझ सकते हैं। उद्देश्य को फिर से समझिए, वाक्य के जिसके विषय में, ठीक है, जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैदान में कौन खेल रहा है? तो विभव का बड़ा भाई। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? तो विभव के बड़ा भाई के बारे में कहा जा रहा है। उद्देश्य, जैसे आपका पढ़ना क्या है? एक उद्देश्य है, उसके पीछे क्या है? तो नौकरी लेना। क्या है? नौकरी लेना। तो ये उद्देश्य हो गया। पर व्याकरण के शब्दों में उद्देश्य का थोड़ा सा डिफरेंस अर्थ निकलता है। विभव का बड़ा भाई मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पे वाक्य में कर्ता क्या है? विभव का बड़ा भाई। तो जो कर्ता रहेगा वही उद्देश्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस वाक्य में विभव का बड़ा भाई उद्देश्य है और यही वाक्य क्या होता है? एक कर्ता कहलाता है। तो इस तरह से यह सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। जैसे यहाँ पे मैदान में खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विधेय का काम करेगा। किसका काम करेगा? विधेय का। मतलब उद्देश्य पर जिसका असर करता है, ठीक है। जिसके उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो वे हो जाएगा विधेय। जैसे वह अपने घर जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है मेरा? वह। तो यहाँ पे विधेय क्या हो जाएगा? वह अपने घर जा रहा है। अर्थात सेंटेंस में हमें बता रहा है वाक्य में कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है। पहला सेंटेंस यहाँ पर भी देख सकते हैं, अर्थात विभव का बड़ा भाई क्या है? मैदान में खेल रहा है। पर यहाँ पे उद्देश्य पूछेगा तो ये विभव हो जाएगा। लेकिन विधेय यदि आपसे पूछेगा प्यारे दोस्तों, तो मैदान में
खेलना, ये क्या हो गया, मैदान में खेलना, ये विधेय का काम कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में। उद्देश्य की रचना हम 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे उद्देश्य में एक शब्द, क्रिया और कर्ता होता है, तो रचना 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। संज्ञा के माध्यम से उद्देश्य की रचना किया जा सकता है। जैसे गाय दूध देती है, तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है, गाय, गाय का उद्देश्य क्या है, दूध देना, ठीक है। और लड़के के टीचर हैं, लड़के के टीचर हैं, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा। और उसी प्रकार लड़कियाँ पाठ आदि करेगी, तो लड़कियाँ क्या हो गया, यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और आदि करना क्या हो गया, ये विधेय का काम करेगा। और सर्वनाम से भी उद्देश्य हम बना सकते हैं। वह प्रभात नगर में रहता है, तो सर्वनाम कहते किसे हैं, यह, वह, आप, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम टोटल 11 होते हैं, ठीक है। जैसे हम, आप, तुम, ये सब 11। लेकिन यदि सर्वनाम के प्रकार पूछेंगे तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। वह प्रभात नगर में रहता है, यहाँ सर्वनाम वह हो गया। आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो आप आज कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है यह सर्वनाम का काम कर रहा है, ठीक। तुम कब आओगे, तो तुम जो है यह सर्वनाम हो जाएगा। अब बात करेंगे विशेषण रूप से हम विधेय बनाने का, उद्देश्य बनाने का तरीका को शामिल करने जा रहा हूँ। जैसे गरीब का अपमान मत करो, तो गरीब जो है यह विशेषण है। विशेषण मतलब किसी की चीज़ का विशेषता बताने की क्रिया को ही विशेषण कहा जाता है। अमीर ने दान देकर यह मंदिर बनवाई, अमीर जो है यह विशेषण है। बेईमानों का विशेष, बेईमानों का विश्वास मत करो, तो यहाँ पे बेईमान जो है यह विशेषण का काम। इस तरह से हम उद्देश्य का हम बना सकते हैं, अर्थात ये सब सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। विधेय। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेप में विधेय की रचना। विधेय की रचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, क्रिया के माध्यम से। जैसे कमल पढ़ता है, विधेय में हमने क्या कहा था कि उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए वे विधेय कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, वह सो रही है, तो देखिए ये क्या होगा, वह जो है वह उद्देश्य होगा, पर सो रही है ये विधेय की रचना। कर्म और सकर्मक क्रिया, मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया एक कर्म है, और सकर्मक क्रिया के माध्यम से भी विधेय हम चेंज कर सकते हैं। विनीत पाठ याद कर रहा है, तो पाठ याद करना ये क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, ठीक है। विनीत जो है यह विधेय के काम, उद्देश्य का काम करेगा, और पाठ याद करना ये विधेय होगा। पर हम कर्म और सकर्मक क्रिया के माध्यम से विधेय को हम परिवर्तन कर रहे हैं, विधेय बता रहे हैं। क्रिया और सकर्मक के विस्तार से समझते हैं। अमित ने बहुत बड़ा मकान बनवाया, तो बनवाना जो है यह क्रिया है, और बहुत बड़ा, ये देखिए इसमें कर्म से क्या होगा, क्रिया से हम क्या हो जाएगा, कर्म के विस्तार से बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रिया और कर्म की वजह से हम विधेय का निर्माण कर रहे हैं। मेरे मित्र ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये विधेय का काम कर रहा है। अब उसी प्रकार वह बहुत छोटे कमरे में रहता है, तो ये भी मेरा विधेय का काम करता है। इस तरह से हमने विधेय की रचना निम्नलिखित प्रकार से बताने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपूर्ण क्रियाएं पूरक से, अपूर्ण क्रियाएं जैसे वह बहुत कमज़ोर हो गया है, तो अपूर्ण क्रिया जिसमें हमें क्रिया का पता पूर्ण रूप से नहीं पता चलेगा, 50-50, ठीक है, तो वह बहुत परिश्रमी है। हो सकता है वह परिश्रमी होगा कि नहीं होगा, इसमें हमें 50% का पता चल रहा है। और क्रिया और उसके विस्तार से पता चलता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, दौड़ना जो है वह क्रिया है, इससे भी हम विधेय का विस्तार कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में है संयुक्त वाक्य। अब इससे पहले हमने आपको बताया था सरल वाक्य के बारे में, अब सेकेंड स्टेप में सरल संयुक्त वाक्य के बारे में समझेंगे। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो उसे किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब प्यारे दोस्तों किसे कहा जाता है, किंतु, परंतु और या आदि शब्दों से जुड़ा रहेगा, ठीक है, या केवल आदि नहीं होगा, या इन 4 शब्दों से जिस सेंटेंस में आपको पता चल जाए लगा हुआ है, वहाँ पे आंख मूंद करके आप संयुक्त वाक्य ही लगाएंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य हमेशा, जैसे
मैं राकेश को बुलाया था किंतु वह नहीं आए। देखिए यहाँ पे किंतु शब्द लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य का शाब्दिक उदाहरण है, साफ साफ पता चल रहा है। तुम उसके पास जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ, यहाँ भी और लगा हुआ है, वह आ रहा है या सारा काम हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य का हमने डिफरेंस बताने का प्रयास किया हूँ, आप समझने का कोशिश किए होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य में आने वाले समुच्चय बोधक 4 प्रकार से कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? पहले उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास करता है कौन? संयुक्त वाक्य। ठीक है, उपवाक्यों को विभाजित करने का प्रयास करता है। ग है उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करने का, और घ है उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का संबंध प्रकट करने का बात करता है। इस तरह से संयुक्त वाक्य के भेद हो गए। इन वाक्यों में 4 प्रकार के समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। संयोजक समुच्चय बोधक में और तथा एवं का प्रयोग होता है। विरोधासूचक में परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये सब का होता है। विकल्प समुच्चय बोधक में अथवा, और परिणाम समुच्चय बोधक में इसलिए, अतः का प्रयोग किया जाता है, अतएव, अन्यथा, नहीं, तो। इन सभी परिणाम सूचक समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। संयोजक संयुक्त वाक्य और तथा एवं का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछेगा आपसे कि संयोजक संयुक्त वाक्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये 2 ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, फार्मूला का, और एवं लगा रहेगा तो वहाँ पे संयोजक संयुक्त वाक्य पहचाना जा सकता है, वहाँ पे छिपा हुआ रहता है। मोहित आया और गौरव को साथ लेकर चला गया। देखिए, और यहाँ पे मैं यहीं रुकूंगा तथा अपना काम पूरा करूंगा, तथा यहाँ लगा हुआ, तुम मेरे साथ चलो एवं दीपक को भी साथ ले चलो, तो एवं लग गया यहाँ पे। तो इस तरह से संयोजक संयुक्त वाक्य होता है। विरोधासूचक संयुक्त वाक्य, यहाँ 2 उपवाक्य के बीच में विरोध का प्रकट होने का संभावना या सेंटेंस में, वाक्य में पता चलेगा। जैसे मैंने उसे बुलाया परंतु, देख लीजिए परंतु क्या, ये अलग होने का बात कर रहा है, ठीक है, विरोध हो रहा है। वह नहीं आया, वह कल आया था लेकिन मुझे नहीं मिला। थर्ड है, विवेक ने बहुत कोशिश की किंतु सफल नहीं हो सका, यहाँ किंतु लग गया है। उसी प्रकार ग है कि विकल्प संयुक्त वाक्य, यह वाक्य एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। सभी क्या है, एक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। या परंतु वह नहीं आए, परंतु लग गया, लेकिन लग गया, किंतु। तो इस तरह से विरोधासूचक संयुक्त वाक्य हमने बता दिया हूँ। फर्स्ट है ग का कि यह कुर्सी दिनेश ने तोड़ी, ठीक है। अब सेकेंड है विकल्प संयुक्त वाक्य, तो क्या कहता है, यह कुर्सी दिनेश ने तोड़ी या आंधी में अपने आप टूटा। तो ये हो गया विकल्प संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। जैसे चुपचाप बैठकर अपना काम पूरा करो, अथवा यहाँ से बाहर चले जाओ। तो विकल्प में यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना, विकल्प संयुक्त वाक्य में या अथवा लगा रहेगा। परिणाम संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों के 2 उपवाक्य के बीच कार्य या परिणाम का संबंध दिखाया जाता है। जैसे मैं बहुत परेशानी में हूँ अतः मेरी सहायता करो। सेकंड है मेरी बात मान लो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरी बात मान लो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ये हो गया अन्यथा। तो अन्यथा को अनेक भागों में हम बांट सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमने परिणाम संयुक्त वाक्य के बारे में बता दिया। तो इसके 2 फार्मूलों का आप ध्यान रखेंगे, अतः लगा रहेगा या अन्यथा रहेगा, ठीक है। तो इन वाक्यों में 2 उपवाक्य रहेगा और बीच में कार्य करेगा परिणाम का, ठीक है। परिणाम मतलब जैसे वह बहुत परेशानी में हूँ अतः मेरी सहायता करो। तो देखिए यहाँ परिणाम क्या पता चल रहा है कि परेशानी में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 उपवाक्य रहेंगे एक साथ, ठीक है। मिश्र वाक्य के बारे में, मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि अगर चूंकि ज से शुरू होने वाले शब्द
जो शब्द जहाँ जिनको जिसे जितना जिसमें जिन्होंने जिनके जैसे शब्द दिखाई देंगे, ये सब शब्द को आप याद रखेंगे। जस्ट स्टार्टिंग शब्द जहाँ भी हो जाएगा, जो हो जाएगा, जब होगा, जहाँ होगा, जिनको होगा, जिसे होगा, जितना होगा, जिसमें होगा, जिन्होंने होगा, जिनके जैसे, ज्यों, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य का आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला, ये ट्रिक केवल आप पकड़ लीजिएगा, तो ये मिश्रित वाक्य का एकदम आंख मूंद करके आपको पकड़ा जाएगा परीक्षा हॉल में। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, क्या है, की लग गया, देखिए यहाँ की भी है। उसी प्रकार मैं उसे आदमी को जानता हूँ, मैं उसे आदमी को जानता हूँ, जो देख लीजिए जो लग गया है, ये मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है। वह आज स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, तो यहाँ पे क्यों लग गया है। ठीक है, या देख लीजिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। अब आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है, किसका, संज्ञा का कार्य करता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि अशोक आज नहीं आएगा, रवि से पूछो कि उसने काम पूरा क्यों नहीं किया, तो ये संज्ञा उपवाक्य, जहाँ पे रवि क्या है, संज्ञा है, तो ऐसे सेंटेंस को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे थर्ड में है, जब जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। 4 है, शिखा ने कहा कि वह कपड़े धो रही है, तो इस तरह से संज्ञा उपवाक्य के। अब पहचानने का नियम समझिए थोड़ा सा। संज्ञा उपवाक्य की पहचान करने के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया में क्या लगाकर के आप प्रश्न कीजिए। ठीक है, पूछिए, उसके उत्तर में जो उपवाक्य प्राप्त होता है वही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैंने पहले बार बताया, मैं जानता हूं कि अशोक आज नहीं आएगा, तो क्या लगा दिए, तो मैं जानता हूं क्या कि अशोक आज नहीं आएगा, जैसे क्या लगा दिए, तो यहाँ पे मेरा संज्ञा उपवाक्य पता चल गया। उसी प्रकार रवि से पूछा, यहाँ क्या लगा दिया, तो कि उसने पूरा नहीं किया, तो ये संज्ञा उपवाक्य का सेंटेंस हमें पता चल गया, मालूम हो गया। खह, विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य की विशेषण का कार्य करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह चोर जिसने आपके घर में चोरी की थी आज पकड़ा गया। ठीक है, तो देखिए ये विशेषण है, चोर के बारे में विशेषता बता रहा वह के बारे में, तो इस तरह से हमने विशेषण उपवाक्य। वह सेकंड, यह वही आदमी है जो कल हमारे घर आया था। थर्ड है, उस लड़के को बुलाओ जिसे पुरस्कार मिला है, तो ये विशेषण उपवाक्य का एग्जाम्पल है। विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए कौन सा, कौन सी, कैसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा विशेषण उपवाक्य को पहचानिए, कौन सा शब्द लगा लेंगे, क्वेश्चन करेंगे किससे, किसको, तो ऐसे आप प्रश्न करेंगे तो आपको विशेषण उपवाक्य पता चल जाएगा। वह ऐसे चल रहा है, कौन चल रहा है, जैसे कि दिन का बीमार हो, कई दिन का बीमार हो, तो यहाँ पे पूछिए, प्रश्न कीजिए कौन, तो देखिए वह जैसे कई दिनों से बीमार है, जहाँ तुम अच्छा लगे वहाँ बैठ जाओ, तो जहाँ तुम, यहाँ पे क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। वह वही स्थान है जहाँ कल दुर्घटना हुई थी, तो कहाँ दुर्घटना हुई थी, कौन सा दुर्घटना हुई थी, किसको दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। क्रिया विशेषण के उपवाक्य के भेद। क्रिया विशेषण के उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य का स्थान पर समय, रीति, परिणाम, कारण, शर्त, विरोध, उद्देश्य आदि का प्रकट होने का आधार पता चले, या आपको शब्द में, सेंटेंस में पता चल जाएगा, वहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य क्रिया होने का स्थान के बारे में पता चलता है। यह वही मकान है जिसमें हम पिछले साल रहते थे, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रहना क्या क्रिया है, और कहाँ पे पता चल रहा है, पिछले साल। देखिए ये स्थान के बारे में बता रहा है। वह चलो जहाँ वे गए थे, देखिए जहाँ वे गए थे, स्थान के बारे में कालवाचक, जिसमें क्या है, क्रिया होने के समय को दर्शाता है। जब वह आया मैं खाना खा रहा था, तो यहाँ पे क्या है,
क्रिया मैं खाना खा रहा था, कौन, जब वह आया था, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ठीक है ये। और जब हम स्टेशन पहुंचे तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो देखिए कालवाचक, ठीक है, क्रिया के होने का समय पता रहा है। जब हम स्टेशन पहुंचे थे समय पता चल रहा है, क्रिया मतलब हम पहुंच चुके थे, पहुंचना एक क्या क्रिया है, तब तक रेलगाड़ी जा चुकी थी। रीतिवाचक, जहां पे ढंग का पता चले, नियम कानून का पता चले। ठीक है, जैसे वह इस तरह से चल रहा है जैसे 10 दिन से बीमार है। तो यहाँ पे रीति का पता चल रहा है, ढंग का, किस तरह से बीमार है, तो जैसे लग रहा है वह 10 दिनों से बीमार है, ऐसा चल रहा है, तो ढंग पता चल रहा है चलने का। वह कोई नहीं गाता जैसे रवि जैसा गाता है, तो यहाँ भी ढंग पता चल रहा है। ठीक है, परिणामवाचक, जिसमें परिमाण का सूचित करता हो, तो परिमाणवाचक में ध्यान रखें, जितना तेज तुम चलते हो उतना कोई नहीं चल सकता है, तो ये परिणामवाचक होता है। उसने जितना सामान बेच दिया और जितना वह भेज सकता है, तो ये हो गया परिणामवाचक। शर्त सूचक, जहाँ पे शर्त होता है, ठीक है, 100% शर्त को सूचित हो, अगर वह आया तो हम साथ चलेंगे, तो यहाँ पे शर्त है क्या है, 100%, वह अगर आया तो हम चले जाएंगे। चाह विरोधासूचक क्रिया विशेषण, विरोध का प्रकट होने का बात करता है। वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो विरोध का पता चल रहा है। ठीक, यद्यपि लग गया है, यदि वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है, तो ये क्या विरोधा का बात कर रहा है। मैं कभी सत्य नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो रहा है, तो ये विरोध कर रहा है कि मुझे लाठी डंडा से भी मारा जाएगा लेकिन मैं सत्य नहीं बोलूँगा कोर्ट में। ठीक है। 6 है उद्देश्य सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, खूब मेहनत करो जिससे जीवन में सफलता प्राप्त हो। यहाँ उद्देश्य के बारे में, खूब मेहनत करो तो उद्देश्य है, मेहनत करने का क्या उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना। और दूसरा है स्कूल समय पर पहुंचो ताकि तुम्हें सजा ना हो, तो स्कूल पहुंचने का उद्देश्य क्या है, सजा न पाने का, तो ये उद्देश्य सूचक क्रिया विशेषण हो गया। वाक्य विश्लेषण, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं, जैसे उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अब इसे चेंज करेंगे किसमें, तो सरल वाक्य, उसने उसे पुस्तकालय को खरीदा, जो लग गया उसके मित्र का था। सेकेंड है सरल वाक्य को पुनः मैं मिश्रित वाक्य में बताने का प्रयास कर रहा, जैसे अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, जो लड़की अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं, अर्थात ठीक है, जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं। थर्ड है सरल वाक्य, लोकप्रिय कवि का सम्मान कभी करते हैं। ठीक है, लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय कवि का सम्मान क्या होते हैं, सभी करते हैं, तो यहाँ पे सभी लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है तो आप इसे सुधार लेंगे, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, तो सभी करते हैं, तो इसे सरल वाक्य में हमने बता दिया हूँ। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे बदला जाता है, दोनों तरह से हमने बताने का। अब सेकेंड स्टेप में है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। सरल वाक्य के जैसे हम स्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। ठीक है, तो इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, वह अस्वस्थ था और इसलिए यहाँ पे देख लीजिए लग गया, इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। अब सरल वाक्य में सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, हमने बताया हूँ सूर्योदय हुआ, यहाँ पे लग गया और कुहासा छा जाता है, तो इस तरह से संयुक्त वाक्य। पुनः देख लीजिए एक बार यार, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे चेंज किया जाता है। गरीब को लूटने का अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दिया, लूटा भी और अतिरिक्त में क्या किया, उसकी हत्या कर दिया, ये सरल वाक्य हो गया। लेकिन संयुक्त वाक्य में हम इसे परिवर्तन कैसे करेंगे, उसने न केवल गरीबों को लूटा, ठीक है, बल्कि उसकी हत्या भी कर दिया, ये संयुक्त वाक्य। अब थर्ड है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में किस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं। मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, सरल वाक्य, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यह हो गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से
सरल वाक्य में तो दो तीन विधि को आप जानिए, मिश्र से सरल, सरल से मिश्र, ठीक है। अब सेकेंड है मिश्र वाक्य। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। सरल वाक्य में कैसे चेंज करेंगे, तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। मतलब सरल वाक्य में ऐसा लगे, सुनने में सुंदर और सटीक लगे, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सेकेंड स्टेप में एमसीक्यू देखते हैं कि परीक्षा हॉल में आप किस तरह से फंस सकते हैं। तो इसको हम जादू की तरह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो ये अर्थ के आधार पर पहले मैंने बता दिया हूँ। कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो ये अर्थ के आधार पर ध्यान रखेंगे 8 भेद बताया हूँ। सेकेंड है, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2, 3, 6, 8। वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। थर्ड है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है। मैं, देखिए यहाँ पे लगा दिए मैं, जब पानी बरसता है, कौन सा वाक्य है, सोचिए कैसे घुमाया है क्वेश्चन को। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है। तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलता है। मैं, ठीक है, इसमें मतलब मैं मतलब इस सेंटेंस का बात कर रहा है, ये नहीं कि मैं लगा हुआ इसका बात मत कर रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस का बात कर रहा है। मैं मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए प्रयोग किया गया है, इस वाक्य के लिए प्रयोग किया। तो जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य हुआ, जब पानी बरसता है तो कौन सा वाक्य है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी क्या है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि पानी बरसना क्रिया है और बरसना क्या है, बरसना मतलब, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हमें पता चल रहा है। तो इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन को क्लियर किया हूँ। 4 है, राम ने कहा कि मैं घर आऊँगा। मैं घर आऊँगा कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है, तो मैं घर आया हूँ, घर आऊँगा कौन सा वाक्य है। तो यहाँ मैं के बारे में मतलब इस सेंटेंस के बारे में बता रहा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य। 5 है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। बी है, एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। सी है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। और डी, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अविशेष जुड़े हुए। ये बिल्कुल डी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि डी तो मेरा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन सही, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, कर्ता एक और क्रिया एक। तो वह सरल वाक्य का सटीक जानकारी देता है, वह सरल वाक्य का पहचानने का नियम है और सरल वाक्य का वह रूल भी है। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, एमसीक्यू बताया हूँ, थ्योरी बता दिया हूँ, सभी तरह से मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।